सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु में सबकी सलामती हो। तो दोस्तों, क्यों आखिर क्रिश्चियन लोग विचलित हो रहे हैं कि हमें आज इस समय के अंदर 2024 के अंदर हमें किसको प्रधानमंत्री लाना चाहिए। और दोस्तों देखिए हमारे साथ बहुत सताव काफ़ी समय से हो रहे हैं। आज से नहीं, जब यीशु मसीह थे तब भी हमारे जीवन में बहुत सताव थे और यीशु मसीह ने भी बहुत सताव सही हैं। दोस्तों, वो खुद प्रभु थे, इसीलिए ही नहीं कि वो प्रभु थे और प्रोफेसी हुई थी। सच में उस समय में भी सताव होते थे और आज भी वो सताव चल रहे हैं। इस घड़ी अगर हम देखते हैं कई प्लान के अंदर जो बीजेपी जो रही है, बीजेपी ने हर एक वर्ग का, चाहे ऊंचा वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, कोई भी वर्ग क्यों ना हो, हर एक को एक दूसरे के साथ लड़वाने का काम किया है। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर, इसी घटना पर, इसी विषय पर हम बात करेंगे कि हमें आज किसको लाना चाहिए। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप अपने जो है कि आप अपनी बात रख सकते हैं कमेंट के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात के लिए आज हम जो है कि प्रेयर कर रहे हैं, आप लोग भी प्रेयर कर रहे हैं। और काफ़ी जो पास्टर लोग गए हैं, जो प्रभु के जो लोग हैं, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, ना मुझे अधिकार है कहने का। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि जो पॉलिटिशियन पास्टरों को पकड़ रहे हैं जो पकड़ के उनको पैसा दे रहे हैं, क्रूसेड करवा के, और जो है कि एक मध्य वर्ग और ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं, मध्य वर्ग के लोगों को जो है कि वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसमें किसी भी आस्था के व्यक्ति क्यों ना हो। और मैं यही बात कहना चाहूँगा, उनको पैसे देकर जो है कि ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन पर प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, जगराता हो, किसी प्रकार का कुछ भी हो, उनको पैसे दे करके जो है, जो भीड़ को इकट्ठा करके उनके बीच में ये प्रचार कर रहे हैं कि हमें वोट दो। और वोट देने का अधिकार आम जनता को है, वो निर्वाह वो कर सकते हैं, चुनाव वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनका मत है, उनका मत अधिकार है कि वो किसको दे किसको ना दे। दोस्तों, फिर से हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हमें किसको वोट देना चाहिए और हमें क्यों वोट देना चाहिए। आज हम देखते हैं विजय एमानुएल को भी, जो बिशप हैं, वो भी इस बात को रख रहे हैं कि जैसे मेघालय के अंदर हम देखते हैं, और जो है कि काफ़ी क्रिश्चियन स्टेट हैं, उनके जो है कि उनके अंदर भी जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने जो सच्चाई है, सच्चाई को उल्ट फेर करके जो है कि मन गढ़ंत बातें जो है कह करके सच्ची बातों को झूठ बना करके पेश किया है। काफ़ी पास्टर लोग हैं, मैं कैथल से बोल रहा हूँ, हरियाणा से, और हमने यहाँ पास्टरों के साथ जो यहाँ कन्वेंशन, मैंने तो नहीं, उन्होंने कन्वेंशन करवाई, और कन्वेंशन के मध्य से वहाँ आप क्या सोचते हैं कि जब राजनीतिक हमारे आस्था के बीच में आ जाती है, हमारे प्रभु के बीच में आ जाती है, हमारी सेवा के बीच में अगर आ जाती है, तो क्या हो सकता है कि वहाँ प्रभु का काम हो? मुझे नहीं लगता बाइबल के अनुसार कि अगर कोई पॉलिटिशियन उसके अंदर आ जाए और वो अपनी बात रखे, राजनीतिक बात रखे, उस दलदल की बात रखे जिससे लोग निकलना चाहते हैं, जो कुछ लोग उसके अंदर जाना नहीं चाहते, और वो बीच में आ करके ऐसी बात कहें कि हमें वोट दो, तो वहाँ प्रभु की बात हो नहीं सकती। और दोस्तों, और इसी विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं? इसके लिए बहुत सारी प्रेयर हो रही है, क्योंकि मसीहियों के साथ ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के साथ भी बहुत छेड़खानी हुई है, बहुत सताव हुए हैं, और क्रिश्चियनों पे तो चल ही रहे हैं दोस्तों। और वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात हो रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर भी जो है कि वो लाना चाहते हैं, ये बीजेपी सरकार लाना चाहती है। तो दोस्तों, प्रे कीजिए। प्रे करने से ही हम जो है कि एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके आप अपने जो है विचार व्यक्त करते हैं, और व्यक्त करने के साथ साथ आप अपने परमेश्वर से भी पूछें कि परमेश्वर, क्या आप चाहते हैं इस देश के लिए, इन लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। क्योंकि जब हम फील्ड के अंदर सुसमाचार सुनाने जाते हैं दोस्तों, हमारे ऊपर बहुत ऐसे घिनौने जो है कि
दोष लगाए जाते हैं जिनसे कि हम खेदित होते हैं और हमारे ऊपर मारपीट का आरोप, मारपीट का जो है कि मारपीट भी की जाती है और अन्य आरोप भी लगाए जाते हैं धर्म बदलने का। तो ये जो कारण है आज बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये काम जो है वो सही नहीं हो रहे दोस्तों। और सिर्फ यही विषय है, यही कारण है कि हम एक अच्छे नेता का चुनाव करने के लिए सहायक हैं आज। और मैंने कहीं ऐसे प्रभु के दासों को देखा कि वो पैसे के कारण ऐसा गलत काम कर रहे हैं दोस्तों, जिनके विषय में मैं कोई बात नहीं कर सकता, हो सकता आप भी नहीं कर सकते। यहाँ मीटिंग हुई थी, मुझे नहीं लगता वो कुछ खास हुई होगी। और क्योंकि फिर से मैं आपको वंस अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो जो बात अभी मैंने बताई थी कि जहाँ प्रभु है वहाँ पॉलिटिशियन की बात हम नहीं कर सकते। अनाउंसिंग वहाँ होगा जहाँ हम हमेशा प्रभु की बात करेंगे, प्रभु का चुनाव करेंगे, प्रभु की बात मानेंगे और उसकी सिताइश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। वहाँ अनाउंसिंग होगा, वहाँ प्रभु आएंगे। जहाँ संसार की बातें वहाँ आ गई तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि प्रभु वहाँ खुश होंगे और प्रभु वहाँ आएंगे। तो ऐसा ही आज के चुनाव के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो मसीहों को जो है कि एक सत्संग के तौर पे उनको एक मीठी बोली दे करके जो उनको बुला रहे हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के लोगों को इकट्ठा करके, क्रिश्चियन लोगों को इकट्ठा करके उनको यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जीसस सोल मिनिस्ट्री चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नेता लोग यूज़ कर रहे हैं। और क्रिश्चियन लोग भी यूज़ हो रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन लोग यूज़ नहीं है, क्रिश्चियन लोग यूज़ हो रहे हैं। जो पास्टर है पैसे के लालच में आ करके और उनकी मीटिंग करवा रहे हैं और अपना जो है कि उल्लू सीधा कर रहे हैं। सीधा क्या कर रहे हैं दोस्तों? सरेआम वो प्रभु के खिलाफ काम कर रहे हैं, पास्टर लोग, अपोस्टल लोग भी दोस्तों। तो कितने शर्म की बात है हमारे लिए। हम प्रभु का अनादर कर रहे हैं और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं उसकी योजना को या तो हमारे जीवन में नहीं है। और खासकर ये बात देखिए, पक्षपात की बात, कि अगर आप स्टेज पे किसी का मान सम्मान कर रहे हो सरकार के माध्यम से, उनके पास कुछ देने के लिए है, कोई भी पुरस्कार है, तो सभी पास्टर का सम्मान करें। अगर आप अपनी ही टीम के पास्टरों को सम्मान करें और पास्टरों का अनादर करें तो ये भी बहुत गलत बात है, अनादर की बात है। तो इसीलिए कि आप जो मीटिंग करते हैं उस मीटिंग को मद्देनज़र रखते हुए आपके डिस्ट्रिक्ट के पास्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट के सेवक हैं, उनके साथ मिलकर रहिए। जब भी आपके साथ कोई भी छेड़खानी होगी या कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा मीटिंग के अंदर सुसमाचार सुनाते वक्त, आपके ही लोग, प्रभु के ही लोग आपके साथ खड़े होंगे। पॉलिटिशियन आपके साथ खड़े नहीं होंगे दोस्तों। मीठी गोली देकर वो निकल जाएंगे। वो किसी के नहीं होते और ना कभी किसी के होंगे। अगर आप सोचते हैं कि वो आपके साथ होंगे तो ये आपकी भूल है। तो मसीहों के साथ, पास्टरों के साथ आप जो इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा विश्वासी हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा कलीसिया हो। अगर उनके पास कम कलीसिया है तो ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रभु नहीं है, उनके पास प्रभु है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि प्रभु आपको देख रहा है। उन गुनाहों का, उन कर्मों का, उन गलत बातों का चुनाव प्रभु आपसे लेगा, प्रभु आपसे लेखा लेगा दोस्तों, ये मत भूलिए। और खासकर बात यह है कि हमें जो है कि मोदी और राहुल के बीच में जो है कि इनमें से कौन लेके आना है, ये बात चुनाव हमें नहीं, प्रभु को करना है। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपका वोट है तो यही कहूँगा कि मैं आप एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो देश के हित के बारे में सोच सके, हर एक वर्ग के बारे में सोच सके, हर एक ट्राइब्स के बारे में सोच सके, चाहे मध्य हो, ऊंचा वर्ग हो, सब के बारे में सोच के उस नेता को वोट देना है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और आप चुनाव करें, मैं भी चुनाव करूँगा, वो मेरे अंदर है, वो मेरे मन में है, मुझे किसे चुनाव देना है। और इस दौर के अंदर, इस बीजेपी सरकार के अंदर आपने देखा है कि हमारे मसीहों के साथ आज भी अभी लेटेस्ट वीडियो आई है, 2 पास्टरों को मारपीट किया गया है। और मैं उनको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब मेरी वीडियो को जो है मेरे चैनल पे जो है स्ट्राइक लगा देता है। इसीलिए मैं उस बड़े बड़े चैनलों, क्योंकि मेरा छोटा चैनल, इतना बड़ा चैनल तो नहीं है दोस्तों, अभी मेरी शुरुआत ही है।
और बड़े चैनल पर जो है स्ट्राइक नहीं लगाता, क्योंकि उनके पास ज़्यादा व्यूज़ हैं, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, और मेरे चैनल पे जो है वो क्या है स्ट्राइक ला देता है। इस करके मैं उन वीडियो को, उन बातों को आपके सामने नहीं ला सकता। तो दोस्तों, चुनाव आप करने वाले हैं, आप चुनाव करें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका मत है, आपका वोट है, आप उस व्यक्ति को वोट दें जो आपके हित के बारे में, जो आपके कामकाज के बारे में सोचे, जो आपके बाद सोच करके और काम कर सके। तो दोस्तों,